नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। हाँ, सही सुना आपने। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में एक छोटा सा पौधा आपकी किस्मत का पासा पलट सकता है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं तुलसी के पौधे की। लेकिन रुकिए, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। इसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और इस वीडियो को आधा देखकर छोड़ दिया तो शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे। लगभग 100% हिंदू लोगों में 99% लोगों ने तुलसी का पौधा अपने घर के आंगन में या सहूलियत हिसाब से लगाया जरूर होगा, लेकिन उसमें भी 80% लोगों ने गलत तरीके से ही तुलसी का पौधा रखा या लगाया होगा। और उन्हें यह भी नहीं पता कि तुलसी पूजा कैसे करते हैं। बस सुबह उठे, नहाया, तैयार हुआ, एक जल लोटा लाके तुलसी में डाल दिया, 2 अगरबत्ती लगा दिया, इतना करके सोचते हैं चलो तुलसी माँ का पूजा हो गया। लेकिन यह सही तरीका नहीं भक्तों। आज का यह वीडियो बहुत जानकारी देने वाला है। साथ में आपने अब तक क्या क्या गलतियां की, उसका क्या परिणाम हुआ, वह भी जानेंगे इस वीडियो में। फिर भी जो लोग इस वीडियो का आधा अधूरा सुनकर जाएंगे तो इससे परिस्थिति आप और खराब कर सकते हैं, क्योंकि अधूरी जानकारी विष की तरह होती है। इसलिए इस पूरी जानकारी को जरूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां तुलसी जय, श्री हरि जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मेरे एक दोस्त महेश की बात है। महेश हमेशा पैसों की तंगी से परेशान रहता था। उसने हर तरह की कोशिश की, नौकरी बदली, कई काम किए, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक छोटा सा तुलसी का पौधा दिया और कहा, बेटा इसकी देखभाल करना। महेश ने सोचा एक पौधे से क्या होगा, लेकिन फिर भी उसने वो पौधा अपने घर में लगा दिया। अब ध्यान से सुनिए क्या हुआ। धीरे धीरे महेश के जीवन में बदलाव आने लगा। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, उसके पुराने कर्ज चुक गए और वो खुश रहने लगा। महेश को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। फिर एक दिन उसकी दादी ने बताया, बेटा ये तुलसी का चमत्कार है। लेकिन क्या सच में तुलसी का पौधा इतना खास है? जी हां दोस्तों, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है। हमारी संस्कृति में इसे बहुत महत्व दिया गया है। कहते हैं कि तुलसी मां लक्ष्मी का रूप है, और जहां लक्ष्मी माता होती हैं वहां धन की कमी नहीं होती। लेकिन ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को बस घर में रख देने से काम नहीं चलेगा। इसकी सही देखभाल करनी होगी, और इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला उपाय है तुलसी के पौधे को सही जगह पर लगाना। क्या आप जानते हैं कि तुलसी को कहां लगाना चाहिए? बहुत से लोग इसे कहीं भी लगा देते हैं, लेकिन यह गलत है। तुलसी को हमेशा घर के उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा को धन और समृद्धि की दिशा माना जाता है। हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा है कि उत्तर दिशा में कुबेर का वास होता है, जो कि धन के देवता हैं। इसीलिए जब आप तुलसी को उत्तर दिशा में लगाते हैं तो आप न सिर्फ मां लक्ष्मी को बल्कि कुबेर को भी आमंत्रित करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अरे मेरा तुलसी का पौधा तो दूसरी दिशा में है। चिंता मत कीजिए, आप अभी भी इसे बदल सकते हैं। बस पौधे को ध्यान से उखाड़कर उत्तर दिशा में लगा दीजिए। इतना सा काम करके देखिए आपकी किस्मत कैसे बदलती है। लेकिन सिर्फ पौधा लगाने से काम नहीं चलेगा, उसकी देखभाल भी करनी होगी। रोज सुबह उठकर तुलसी को पानी दें, लेकिन ध्यान रहे हर दिन नहीं। रविवार, एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन तुलसी को पानी नहीं देना चाहिए। यह छोटी सी बात है, लेकिन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन दिनों को विशेष माना जाता है। इन दिनों में तुलसी को छूने से बचना चाहिए। अब मैं आपको एक और खास उपाय बताता हूं। यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पैसों की तंगी से परेशान हैं। अगर आप भी ऐसे हैं तो ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के किसी भी दिन आप तुलसी के पौधे में कच्चा दूध डालें। हां, आपने सही सुना, कच्चा दूध। लेकिन यह कोई सा दूध नहीं, गाय का दूध होना चाहिए। कैसे करना है? बहुत आसान है। थोड़ा सा कच्चा दूध लें और उसे पानी में मिला लें। अब इस मिश्रण को तुलसी की जड़ में डाल दें। बस इतना सा काम करके देखिए आपकी किस्मत कैसे चमकती है। लेकिन याद रखें, यह काम रविवार को नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे यह सब करने से क्या होगा? दोस्तों, हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा है कि जो व्यक्ति तुलसी की जड़ में कच्चा दूध डालता है उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। यानी आपकी बुरी किस्मत भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह उपाय और भी ज्यादा असरदार हो तो इसे गुरुवार के दिन करें।
गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहते हैं और बृहस्पति को धन का देवता माना जाता है। इसलिए गुरुवार को यह उपाय करने से आपको दोगुना फायदा मिलेगा। और हां, एक और बात, जब आप शाम को तुलसी के पास दिया जलाएं तो उस दिए में थोड़ी सी हल्दी डाल दें। हल्दी को शुभ माना जाता है और यह आपके घर में सुख समृद्धि लाती है। हल्दी का रंग सोने जैसा पीला होता है और इसे लक्ष्मी माता का प्रिय रंग माना जाता है। इसलिए जब आप दिए में हल्दी डालते हैं तो आप मां लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं। अब मैं आपको एक और उपाय बताता हूं। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो बीमारियों से परेशान हैं। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार पड़ता है तो यह उपाय जरूर करें। क्या करना है? बहुत आसान है। जब आप तुलसी को पानी दें तो उस पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला दें। बस इतना सा काम करके देखिए आपके घर से बीमारियां कैसे भाग जाती हैं। तुलसी को आयुर्वेद में एक चमत्कारी जड़ी बूटी माना जाता है। इसमें कई औषधीय गुण होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। जब आप तुलसी के पानी में हल्दी मिलाते हैं तो दोनों के गुण मिलकर एक शक्तिशाली मिश्रण बन जाता है। ये मिश्रण न सिर्फ पौधे को मजबूत बनाता है बल्कि आपके घर के वातावरण को भी शुद्ध करता है। लेकिन दोस्तों, जितना जरूरी ये उपाय करना है उतना ही जरूरी है कुछ गलतियों से बचना। मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताता हूं जो लोग अक्सर कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती है तुलसी के पत्ते नाखून से तोड़ना। कभी भी ऐसा मत कीजिए, इससे आपकी किस्मत बिगड़ सकती है। अगर आपको पत्ते तोड़ने हैं तो हाथ से धीरे से तोड़ें। क्यों? क्योंकि तुलसी को पवित्र माना जाता है और नाखून से छूना अपवित्र माना जाता है। इसलिए जब आप तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो उसे सम्मान और श्रद्धा से तोड़ें। दूसरी गलती है तुलसी को दक्षिण दिशा में लगाना। जैसा मैंने पहले बताया, तुलसी को हमेशा उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है और वहां तुलसी लगाना शुभ नहीं होता। यमराज मृत्यु के देवता हैं और हम चाहते हैं कि हमारे घर में जीवन और समृद्धि का वास हो, न कि मृत्यु का। तीसरी गलती है तुलसी को सीधी धूप में रखना। तुलसी को थोड़ी धूप और थोड़ी छांव दोनों की जरूरत होती है। इसलिए ऐसी जगह चुनें जहां सुबह की हल्की धूप मिले लेकिन दोपहर की तेज धूप न पड़े। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि तुलसी एक नाजुक पौधा है। बहुत ज्यादा धूप में यह सूख सकता है और बहुत ज्यादा छांव में इसकी वृद्धि रुक सकती है। एक और बात जो बहुत जरूरी है, तुलसी के आसपास हमेशा साफ सफाई रखें। कभी भी तुलसी के पास गंदगी न रखें। याद रखें, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये मां लक्ष्मी का रूप है। इसलिए इसका सम्मान करें। जैसे आप अपने घर में किसी देवी देवता की मूर्ति के आसपास साफ सफाई रखते हैं, वैसे ही तुलसी के आसपास भी रखें। और हां, कभी भी तुलसी के पौधे को बाथरूम या टॉयलेट के पास मत रखिए। यह बहुत गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि बाथरूम और टॉयलेट को अपवित्र स्थान माना जाता है और तुलसी एक पवित्र पौधा है। इन दोनों का मेल नहीं होता। अब मैं आपको एक और रोचक बात बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि तुलसी भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है? जी हां, जब भी हम भगवान विष्णु या कृष्ण को भोग लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालते हैं। कहते हैं कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। इसका मतलब है कि अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं तो आप सिर्फ मां लक्ष्मी को ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु को भी खुश कर रहे हैं। और जब दोनों खुश होंगे तो आपके जीवन में धन की कमी कैसे हो सकती है? लेकिन याद रखें, तुलसी की पूजा सिर्फ पैसों के लिए नहीं करनी चाहिए। तुलसी एक पवित्र पौधा है जो हमारे जीवन में शांति और सुख लाता है। इसीलिए इसकी पूजा श्रद्धा से करें। अब मैं आपको एक और छोटा सा उपाय बताता हूं जो आप रोज कर सकते हैं। हर सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले तुलसी के पौधे के पास जाएं, उसे प्रणाम करें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। इससे आपका दिन अच्छा जाएगा और आप पॉजिटिव रहेंगे। क्या आप जानते हैं तुलसी का पौधा हमारे वातावरण को भी शुद्ध करता है? जी हां, तुलसी ऑक्सीजन छोड़ती है और हवा को शुद्ध करती है। इसलिए जब आप सुबह उठकर तुलसी के पास जाते हैं तो आप शुद्ध हवा में सांस लेते हैं। इससे आपका दिमाग ताजा होता है और आप पूरे दिन एनर्जी से भरे रहते हैं। और हां, अगर आपके घर में अभी तुलसी का पौधा नहीं है तो जल्दी से एक ले आइए। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। लेकिन याद रखें, सिर्फ पौधा लगाने से काम नहीं चलेगा, उसकी देखभाल भी करनी होगी। रोज उसे पानी दें, उसके आसपास साफ सफाई रखें और जो उपाय मैंने बताए हैं उन्हें करें। अब मैं आपको बताता हूं कि तुलसी का पौधा कैसे लगाना है। सबसे पहले एक अच्छा गमला लें। गमले में छेद होना चाहिए ताकि पानी निकल सके। फिर गमले में अच्छी मिट्टी भरें।
मिट्टी में थोड़ी सी राख और गोबर मिला दें, इससे मिट्टी पौष्टिक हो जाएगी। अब तुलसी के बीज या छोटा पौधा लें और उसे मिट्टी में लगा दें। ध्यान रहे, पौधे को ज्यादा गहरा नहीं लगाना है, बस इतना कि वो सीधा खड़ा रह सके। फिर थोड़ा सा पानी दें और गमले को उत्तर दिशा में रख दें। शुरुआत में पौधे को रोज पानी दें, लेकिन ध्यान रहे कि पानी ज्यादा ना हो, बस इतना कि मिट्टी नम रहे। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा आप पानी देने की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और हां, एक बात और, तुलसी के पौधे को प्यार से बात करें। हां, आपने सही सुना, पौधों को हमारी बातें समझ में आती हैं। जब आप प्यार से बात करेंगे तो पौधा तेजी से बढ़ेगा और खूब फलेगा फूलेगा। अब मैं आपको तुलसी के कुछ और फायदे बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि तुलसी की चाय पीने से सर्दी जुकाम में आराम मिलता है? जी हां, अगली बार जब आपको सर्दी हो तो तुलसी के कुछ पत्ते लें, उन्हें पानी में उबालें और फिर उस पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर पी लें। आप देखेंगे कि आपको कितना आराम मिलेगा। तुलसी के पत्तों को चबाने से मुंह की दुर्गंध भी दूर होती है। इसलिए अगर आपको कभी मुंह से बदबू आने की शिकायत हो तो तुलसी के 1-2 पत्ते चबा लें। ये एक प्राकृतिक मुंह ताज़ा करने वाला है। और हां, तुलसी त्वचा के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तुलसी के पत्तों को पीसकर उसका पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगा लें। इससे आपकी त्वचा साफ और चमकदार हो जाएगी। लेकिन याद रखें, ये सब फायदे तभी मिलेंगे जब आप तुलसी की सही देखभाल करेंगे। इसलिए जो उपाय मैंने आपको बताए हैं उन्हें जरूर अपनाएं। मुझे यकीन है कि अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में जल्द ही बदलाव आएगा। आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, घर में सुख शांति आएगी और आप खुश रहेंगे। लेकिन एक बात और, ये सब करते हुए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपको तुरंत नतीजे न दिखें, कभी कभी बदलाव आने में समय लगता है, लेकिन आप निराश मत होइए। बस इन उपायों को लगातार करते रहिए और धैर्य रखिए। और हां, एक बात और, तुलसी के पौधे की देखभाल करते समय अपने मन में अच्छे विचार रखें। कहते हैं कि पौधों को हमारे विचार समझ में आते हैं। इसीलिए जब भी आप तुलसी के पास जाएं, खुश रहें और अच्छी बातें सोचें। याद रखिए, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, यह आपके घर में सुख समृद्धि लाने वाला एक आशीर्वाद है। इसलिए इसका सम्मान करें और इसकी अच्छी देखभाल करें। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछिए, मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। और हां, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये जानकारी किसी और की भी मदद कर दे। आशा करता हूं कि तुलसी माता की कृपा से आप सभी के जीवन में खुशियां आए, समृद्धि आए और सारी परेशानियां दूर हों। जय माता दी। अंत में मैं आपसे एक छोटा सा वादा चाहता हूं। क्या आप कल से ही अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएंगे? और अगर पहले से है तो क्या आप उसकी देखभाल ज्यादा ध्यान से करेंगे? याद रखिए, छोटी छोटी बातों से ही बड़े बदलाव होते हैं। तो आइए आज से ही शुरुआत करते हैं। एक छोटे से पौधे से अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाइए। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। और जब आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए तो मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब मैं विदा लेता हूं। याद रखिए, तुलसी माता की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्ध रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। कमेंट बॉक्स में जय मां तुलसी, जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि जरूर लिखना।